35 साल तक इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन उसके 3 साल बाद तक भी चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम दिलीप, जो तैयार हुआ इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंडओवर करते वक्त चाचा ने उससे कहा कि यहां जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम करते जाना और इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर दिलीप की पहली रात थी। रात करीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज सुनी। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज सुनी थी, इसलिए अपना वहम मानकर वो वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज दोबारा उसने सुनी। आवाज मुर्दा घर के अंदर से आई थी। हिम्मत कर उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला। अंदर एसी चल रहा था, पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक खुले ड्रॉर पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा तो ड्रॉर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि मुर्दा घर में तो लाशें ही होंगी, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उसने ड्रॉर बंद किया और मुर्दे घर का दरवाजा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसके फोन पर एक आवाज हुई। देखा तो फोन में बैटरी नहीं के बराबर ही थी। उसने अपने बैग से चार्जर निकाला और सीधा मॉर्ग के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट सिर्फ वहीं था। दिलीप अपने फोन को चार्ज पर लगाकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि चार्ज पर लगा उसका फोन अचानक से बज उठा। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, एक कंबल दे देना। और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दिलीप ने जब उस नंबर पर फोन किया तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दा घर के अंदर रखे हुए लैंडफोन का नंबर था। और सोचने वाली बात यह है कि उस समय उसके अलावा अगल बगल और कोई नहीं था। वो तुरंत दरवाजे के बाहर भागा और दरवाजा बंद करते वक्त न जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी कंबल मॉर्ग के अंदर फेंक दी। पूरी रात इसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो कंबल दरवाजे के ठीक सामने ही पड़ी थी, पर वैसे नहीं जैसे उसने कल रात को फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात दिलीप जब काम पर गया तो उसने दरवाजा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। यह उसका डेली का रूटीन बन गया था। यहां काम करते हुए उसे करीबन 2 महीने हो गए थे। आज की रात उसने फिर से वही आवाज सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। सामने एक ड्रॉर खुला पड़ा था। उसने ड्रॉर को बंद किया और बंद करते वक्त उसने गौर से सुना तो ठीक उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई वॉकिंग स्टिक को लेकर चल रहा हो। ये आवाज एकाएक बंद हुई और शुरू हुई दूसरी एक आवाज। पॉकेट में पड़ा दिलीप का फोन बज उठा। नंबर मॉर्ग का ही था। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ा पानी भी दे दो। वहां काम करने के पहले दिन से ही दिलीप जैसे किसी न दिखाई देने वाली ताकत का गुलाम बन गया था और हर रात सोने से पहले मुर्दा घर के अंदर कंबल
और पानी रख देता, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कंबल और पानी की बोतल वैसे के वैसे मिलती जैसे रखी जाती थी। दिलीप को लगा कि अंदर जो कोई भी था अब वो वहां नहीं है, इसलिए एक दिन कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही वो सोने चला गया।